हेलो बच्चों, ये इशू आर डिवेंचर का थर्ड वीडियो है जिसमें हमने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है। इस वीडियो में या इसके अंतर्गत क्वेश्चन में हमने कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को एक साथ लिया है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है, मान लिया आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया डिवेंचर में, आपने एप्लीकेशन की अमाउंट दे दी, उसके बाद अलॉटमेंट देना, फर्स्ट कॉल देना, सेकंड कॉल देना भूल गए या नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, मान लिया अलॉटमेंट की आप एंट्री कर रहे हैं और किसी डिवेंचर होल्डर ने जो है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो बकाया हो, जिसका पेमेंट आपने नहीं किया, एरियर कहलाएगा। और कॉल्स इन एडवांस वो जिसका पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, फिर आपको इसको बढ़िया तरीके से एक सिंपल तरीके बताते हैं। कंचन कंपनी लिमिटेड इश्यूड 30,000 10% डिवेंचर, 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each payable as follows: ₹20 on application, ₹20 on allotment, ₹30 on first call, ₹30 on second and final call. Mayank holding 1500 डिवेंचर failed to pay allotment money first call second call. मयंक के पास जो है 1500 डिवेंचर थे, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। फिर लिखा राजेश होल्डिंग 2400 डिवेंचर पेड ए टोटल अमाउंट विथ अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जो है राजेश ने अलॉटमेंट पर दे दिया तो अलॉटमेंट के लिए एडवांस हो गया, और मयंक ने चूँकि फर्स्ट कॉल सेकंड का अलॉटमेंट नहीं दिया तो एरियर हो गया। एरियर कंपनी के लिए लॉस होता है क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलता है। एडवांस क्या है, उसमें उसको पैसा मिल जाता है, वो फ़ायदे की चीज़ होती है। इसीलिए एरियर की जब एंट्री करते हैं तो उसको हम जो है हमेशा डेबिट करते हैं बैंक जब रिसीविंग की एंट्री करते हैं, और एडवांस की जब एंट्री करते हैं उसको हम जो है ड्यू वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में, रिसीविंग एंट्री में क्रेडिट करके दिखाते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 30,000 डिवेंचर थे, 30 को 20 से करिए तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 20। 30,000 डिवेंचर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लाख आपका डिवेंचर आ गया, डिवेंचर एप्लीकेशन की फिगर आ गई। इसके बाद दूसरी एंट्री हमने बताई थी, जो डिवेंचर की एप्लीकेशन होती है उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये भी वही ऊपर वाली फिगर 6 लाख आ जाएगी क्योंकि जो डिवेंचर एप्लीकेशन मिला था उसी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट, ये नरेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नरेशन के अलग से मार्क्स होते हैं CBSE ISC में। इसके बाद थर्ड एंट्री अलॉटमेंट भी बाई चांस 20 दिया है, एप्लीकेशन भी 20 था, तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 20, 30,000 डिवेंचर को 20 से करेंगे 6 लाख ये आ जाएगा। बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 30 एट द रेट ऑफ 20 के हिसाब से कर दिया, 6 लाख आ गया। अब क्वेश्चन में जो क्या बोलते हैं ट्विस्ट आता है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बैंक ने 1500 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, कॉल्स इन एरियर है। राजेश ने उठा करके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का जो है कंबाइन करके हमने एंट्री की है। तो यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, हमने जब शेयर्स टॉपिक पढ़ा रहे थे वहाँ भी एरियर और कॉल्स इन एडवांस को बताया था। फिर आपका थोड़ा सा रिन्यूअल हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस प्रॉफिट होता है, कंपनी के लिए फ़ायदा होता है क्योंकि इसको एडवांस पैसा मिल गया, इसको क्रेडिट करते हैं। एरियर चूँकि मिला नहीं है, लॉस हो रहा है, तो उसको डेबिट करते हैं। तो उसी फार्मूले को ध्यान देते हुए हम सबसे पहले कॉल्स इन एरियर 1500 लोगों ने जो है 20 के हिसाब से नहीं दिया, तो 1500 को 20 से को 30,000 आपका कॉल्स इन एरियर के सामने फिगर आ जाएगी। 10% अलॉटमेंट आपका ऊपर 6 लाख था, वही 6 लाख लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि राजेश ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल कितना है 30 रुपये, सेकंड कॉल कितना है 30 रुपये, टोटल कितना हुआ 60। तो 2400 को 60 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस 2400 टू 60, तो 1,44,000 आ गया। अब 6 लाख प्लस 1,44,000 तो 7,44,000 में से 30,000 घटा देंगे तो बैंक वाली फिगर आपकी 7,14,000 आ जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम कॉल्स इन एरियर नहीं शो करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार अगर कॉल्स इन एडवांस और एरियर दिया हुआ तो आपको करना चाहिए, इसमें आसानी रहती है, गलती होने के चांसेस 0% है।
उसमें 100% जीरो होने के चांसेस होते हैं, गलत होने की संभावना रहती है क्वेश्चन में। अब आ जाइए फर्स्ट कॉल कितने रुपए, 30 रुपये दी हुई है, तो लिखेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 39 लाख लिख लिया हमने। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1500 शेयर ऐसे जो फर्स्ट कॉल नहीं देते हैं, सेकंड कॉल नहीं देते हैं। राजेश ऐसा आदमी है, ऐसा डिवेंचर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। तो थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, आपने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा जो है यहाँ पर अलॉटमेंट में आपने दिखा दिया था 1,44,000। तो इसका मतलब ये कि जो पैसा आपने एडवांस दे दिया है वो यहाँ पर डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हम डेबिट करते ही थे, और वो कॉल्स इन एडवांस जो पहले अलॉटमेंट में क्रेडिट था वही यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब डिवेंचर फर्स्ट कॉल क्या गया, हमने 9 लाख लिख दिया चुपचाप, क्योंकि 9 लाख दिया हुआ है। दूसरा जो है कॉल्स इन एरियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करें 45,000 ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल, भाई फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आपने अलॉटमेंट में दिया था, 30 के हिसाब से दिया था, क्योंकि 30 आपका फर्स्ट कॉल था, 30 आपका जो है सेकंड कॉल, तभी वो 60 से हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ जब करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस के सामने लिखेंगे 2400 इंटू 30, तो 72,000 ये आ जाएगा। अब 9 लाख में से जो है 45,000 और 45,000 72,000 घटा देंगे तो 7,83,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर बैंक की आ जाएगी। मतलब सबसे बड़ी बात यह है, अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे अनुसार या हमारा जो विचार कहता है आपको इस तरीके से एंट्री करनी चाहिए, जिसमें आपको बड़ी आसानी होगी और एग्जामिनर को भी जो है कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो समझ जाएगा कि आपको यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल की। तो यहाँ पर भी फिगर बाई चांस सेम है, तो ड्यू की फिगर वही होगी, 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो जो है ये आपका जो है बीइंग 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 एट द रेट ऑफ 30,000 को 30 करेंगे 9 लाख हो जाएगा। इसके बाद फिर वही समस्या, 1500 ऐसे जो है बैंक के शेयर्स डिवेंचर थे जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल कितने रुपए, 30, तो एंट्री वही ऊपर वाली फर्स्ट कॉल वाली हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट होती रही, कभी किसी बुक में देख सकते हैं आप। कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि यहाँ का पैसा आपने उठा के अलॉटमेंट में दिया था तो यहाँ कम देंगे, तो उस पॉइंट को ध्यान देते कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। और टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने जो डिवेंचर ड्यू की फिगर थी आपके सेकंड कॉल की, वही 9 लाख हमने दिखा दिया। इसके बाद 1500 को 30 से किया, कॉल से एक के सामने 45,000 आ गया। फिर 2400 को 30 से किया, 72,000 आ गया। अब 9 लाख में से 45,000 प्लस 72,000 जब घटा देंगे तो 7,83,000 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों फिगर इसलिए सेम आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो सेम सिचुएशन चल रही है, सेम फिगर, सेम हमने जो है क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की अमाउंट सेम रखा है, प्रॉब्लम भी सेम है, इसलिए दोनों की फिगर सेम आ रही है। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको इतना बताने की कोशिश की है कि जब कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस आता है तो किस तरीके से आप फेस करते हैं। जब भी कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दिया हो, चाहे शेयर्स का क्वेश्चन हो चाहे डिवेंचर का हो, आपको कंबाइन एंट्री इस तरीके से करनी चाहिए, इसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं। अब एक बार हम फिर आपको रिपीट कर देते हैं अलॉटमेंट वाली एंट्री। अलॉटमेंट में 1500 लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दिया और जो है 2400 ने अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर। तो 2400 को 60 करेंगे 1,44,000 आ जाएगा। 6 लाख आपके अलॉटमेंट की फिगर हो गई और 1500 को 20 से किया 30,000 हो गया। अब 6 लाख प्लस 1,44,000, 7,44,000 से 30 घटाओगे तो आपका 7,40,000 आ जाएगा। ये आपका अलॉटमेंट की फिगर आ गई। ये थोड़ा सा टिपिकल थी। फर्स्ट कॉल वाली एक बार बता देते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल आपको मालूम है 30 को 30 से करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही 6 हो गई या आपकी 8 हो गई, ये एंट्री इसलिए ऐसी है, इसलिए क्रिटिकल लग रही क्योंकि यहाँ एरियर भी है एडवांस भी है। आपने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया तो वहाँ तो क्रेडिट हो गया, तो वहाँ पर डेबिट हो जाएगा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। डिवेंचर फर्स्ट कॉल आपने 9 लाख लिख दिया और 1500 को 30 करेंगे 45 आपका जो है एरियर हो गया। 2400 को 30 से किया 72,000 हो गया। 72,000 आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 60
2004 को 60 मल्टीप्लाई किया था, तो 30 आपका फर्स्ट कॉल का, 30 सेकंड था। 30 आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉल की फिगर थी, 30 आपकी सेकंड कॉल की फिगर थी, तो मिला करके 60 हो गया था। तो वही उसी को हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर जो 9 लाख में से 45,000 72,000 घटाएंगे तो 7,83,000 आ जाएगा। फिर लास्ट एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल की देख लें दोबारा। 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट डिवेंचर अकाउंट बीइंग 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 को 30 करेंगे 9 लाख हो जाएगा। फिर वही ऊपर वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एयर अकाउंट डेबिट कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 1500 को 30 से 45,000 आपका एरियर हो गया। 2400 को 30 से कॉल्स एडवांस जो आपका क्रेडिट हो डेबिट हो गया। 9 लाख आपका जो है क्या बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल की फिगर है। 9 लाख से 45,000 72,000 घटाएंगे तो 7,83,000 आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई और बढ़िया प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे।